पायल शर्मा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कृपा करके बताएं कि क्या शास्त्रों में ऐसा कोई व्रत, अनुष्ठान या तप है जिसके करने से किसी अपने का गंभीर से गंभीर रोग अथवा पीड़ा तत्काल समाप्त हो जाए? देखो, भुलावे में मत पड़ना। शरीर रचने के समय जो प्रारब्ध लिख गया है उसे मिटाया नहीं जा सकता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र के प्रमाण के अनुसार कहता हूं, ये कोई नहीं कर सकता। वशिष्ठ जी जैसे महापुरुष जो नई सृष्टि की रचना कर सकते हैं, वो भरत जी से कह रहे हैं, सुनो भरत, भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात। तो हमें लगता है हम नाम जप करें और सहने की सामर्थ्य मांगे, मिटाने की तो जो लिख गया वो तो भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ा, रामकृष्ण परमहंस जी, सिद्ध महापुरुष, कई ऐसे महापुरुषों को। तो मुझे लगता है कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि कष्ट को सहने की सामर्थ्य दे दे, मिटाने की सामर्थ्य तो मुझे नहीं लगती। मतलब भगवान मिटा सकते हैं लेकिन कानून नहीं है। देखो, श्रवण कुमार का शब्द वेदी बाण के द्वारा दशरथ जी का लीला बनती कि नहीं बनती? तो उन्होंने कहा कि जैसे मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूं ऐसे तुम मरोगे। तो भगवान के पिता हैं दशरथ जी, लेकिन शरीर छोड़ रहे ना वैसे ही, भगवान ने मिटाया तो नहीं ना। तो मुझे लगता है जो प्रारब्ध बन जाता है उसे भोगना पड़ता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम, भगवान श्री कृष्ण के वचन है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हमें शुभ अशुभ कर्म भोगने पड़ेंगे जो पूर्व जन्म के हैं। हाँ, भगवान के भजन से भोगने की सामर्थ्य मिल जाती है कि हम उसे आराम से भोग सकते हैं, विचलित नहीं हो सकते। जैसे ये रोग है लेकिन हम विचलित नहीं हैं, हम परेशान नहीं हैं, भगवान हमको सामर्थ्य दे रहे हैं। मुस्कुराते हुए वो कष्ट हम अपने प्रारब्ध भोग को भोग रहे हैं, भगवान की कृपा का आश्रय लेकर जीवन कट रहा है। धाम में पड़े हैं, उनके नाम में पड़े हैं, उनके। तो हमें लगता है भजन हमको जीने की सामर्थ्य देता है। भजन हमें विपत्ति में कैसे निकलना है, कैसे रहना, ये सामर्थ्य। भजन इसको मिटाता नहीं, भजन मिटाता है आवागमन के चक्र को। भजन भगवान की प्राप्ति कराता है, और भजन अगर हम लौकिक कामनाएं करेंगे तो उनकी पूर्ति कराता है। प्रारब्ध को मिटाना बहुत कठिन है। नहीं तो बड़े बड़े सिद्ध संतों में एक सिद्ध संत थे राधा कुंड के, वो राधा कुंड में पोछा, झाड़ू पोछा करते और भिक्षा मांग के खाते और भगवान नाम जप करते, रात दिन भगवान में लगे थे। तो जब वृद्ध शरीर हुआ तो एक दिन देखा एक दुर्गंध युक्त आदमी उनके पास आया। उनका तुम कौन हो? तो उनका बाबा तुम्हारा प्रारब्ध। बोले क्या रूप लेके आए हो? बोले 12 साल अब तुमको कुष्ठ रोग होगा। मैं कुष्ठ रोग हूं, गलित कुष्ठ तुम्हारे शरीर में। उनका 12 साल, हमारे पास टाइम थोड़ी, राधा कुंड की सोहनी लगानी है, पोछा करना है, ये हमारे तुमसे नहीं पूछेंगे। ये बड़े बड़े भजनानंदी की बात कहते हैं। तब उन्होंने दूसरे दिन फिर आया प्रारब्ध और कहा हम 12 साल के भोग को 6 साल में निपटा देंगे, रात दिन लगा के, आप स्वीकार करो। तो उनका 6 वर्ष तो बहुत होते, 6 वर्ष हमारे पास टाइम नहीं। वो आए और उनका बाबा 1 महीना, हम पूरा 12 साल का कष्ट 1 महीना में भगवा देंगे। बोले 1 महीना भी नहीं। तो बोले बाबा 24 घंटा, बस सड़ जाओगे 24 घंटे में, कोई दवा नहीं लोगे, कोई सेवा नहीं करेगा। बोले वादा पक्का। 24 घंटे अपने शिष्यों से कहा कि मैं जा रहा हूं कमरा में, 24 घंटे बाद निकलूंगा, चाहे जितना चीखू कोई आना नहीं, कोई औषधि नहीं, किसी से बात नहीं। और सिटकिनी अंदर कुटिया की बंद, जे ही बंद की और कहा आ जाओ, तो पूरा नख से सिक तक सड़ गया, दुर्गंध पड़ गई, इतना भीषण पीड़ा। 24 घंटे भोगने के बाद वो खत्म हो गया। मतलब सिद्ध पुरुषों को भी, जिनकी इतनी सामर्थ्य है, उनको भी 12 साल का 12 मतलब 24 घंटे में भोगना पड़ा। इसलिए हमें लगता है कि हम लोग तो कर्म बंधन से युक्त है, हमें भोगना ही पड़ेगा। नाम जप से हम कर्म बंधन काटे, हम भगवान की प्राप्ति की सोचे। जो पहाड़ जैसे पाप लगे उनको भस्म करने की सोचे, जो प्रारब्ध आएगा उसे भोग लिया जाएगा। संघर्ष में जीवन तो है ही,
इसको इसमें कोई कह सकता है कि हम बाबा के पास गए या किसी अमुक के पास गए या प्रार्थना किया तो हमारा कष्ट दूर हो गया, हमें हमारी मन्नत पूरी हो गई। प्रारब्ध खत्म हो गया तो चाहे बाबा के पास जाओ चाहे न जाओ, समझ लो, प्रारब्ध खत्म हो गया तो ठीक हो जाओगे। और अगर प्रारब्ध खत्म नहीं हुआ तो चाहे जितने बड़े सर्जन और चाहे जितने बड़े बाबा के पास चले जाओ, ठीक नहीं कर सकता, वो ठीक नहीं कर सकता है। हम तुम्हें बाबा जी बन के बता रहे हैं, प्रारब्ध भोग खत्म हो गया है तो हो सकता है, नहीं तो ऐसा नहीं है, ऐसा सिद्धांत नहीं। हाँ, एक कार्य है, हम आपके प्रारब्ध को भोग करके मिटा सकते हैं, आप जान नहीं पाओगे। जैसे आपका प्रारब्ध है कि आपके एक फोड़ा होगा और आप सड़ोगे महीना भर, तो 24 घंटा के लिए हमारे फोड़ा होगा और ठीक हो जाएगा, आपको होगा ही नहीं। ऐसे बड़े बड़े संत अपने जनों के प्रारब्ध भोगे हैं, कोई जान नहीं पाया, बुखार आ गया, ये कष्ट है, वो कष्ट है, अपने जनों के कष्टों को ले लिया, भारी कष्टों को थोड़े में भोग कर निपटा दिया, सिद्धांत पूरा किया, लेकिन स्वयं भोगा। ऐसा नहीं कि ये जाओ और ऐसा, हाँ जाओ, तुम्हें नहीं होगा लेकिन मुझे होगा, वो आएगा मेरे ऊपर प्रारब्ध, जाओ आज के बाद तुम्हारा प्रारब्ध मैंने लिया। वो बात हम मतलब सिद्धांत पाया, ऐसे छूछा वाला तो हमने नहीं पाया। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को हमने देखा, ये नहीं कहीं आप कहिए में विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, परशुराम जी, जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने कहीं किसी के जाकर प्रारब्ध को मिटाया तो हमें बता दो। भोगना पड़ेगा प्रारब्ध, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, बिना भोगे नहीं कटेगा। इसलिए होश में कोई पाप कर्म ना बन पावे, नहीं तो वो तुम्हें आगे चल करके दंड देगा, आगे चलकर तुम्हें दुख देगा, आगे चलकर तुम्हारे जीवन में विपत्ति पैदा कर देगा। बहुत होश में रहो, पाप कर्म ना बन पावे। हरिनिवास पराशर जी, शिवपुरी से। महाराज जी, हर कर्म चाहे वो अच्छे हों या बुरे, वो कर्म बंधन में ही बांधते हैं। तो इस 80 वर्ष के जीवन में प्रभु ने हमें जो रोल दिया वो हमने निष्ठा से पूर्ण किया, पर अंत में ज्ञात हुआ कि हमने जीवन में ये ध्यान रखना है कि हर कर्म बंधन कारक नहीं है। जो अहंकार पूर्वक किया हुआ कर्म है, वो चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, वो बांधने वाला है। लेकिन भगवत प्रीत्यर्थ किया हुआ कर्म भगवत प्राप्ति कराने वाला है। वो कर्म योग बन, यत करोष भगवान ने आदेश किया है। जो कर्म किया जाए वो भगवत प्रीत्यर्थ किया जाए तो वही भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाता है। और अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, मैंने ऐसा किया मैं ऐसा करूंगा, ये बंधन का कारक है। जहां अहंकार पूर्वक शुभ अशुभ कर्म होते हैं तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और यदि वही कर्म भगवान प्रीत्यर्थ श्री कृष्णार्पणमस्तु, वही मंगल कारक हो जाएंगे। हाँ, तो क्या प्रश्न है? महाराज जी, हमने जीवन में कई नवीन कर्मों के खाते खोल दिए हैं, तो फिर किस प्रकार कर्म भगवत प्राप्ति करवाने में समर्थ हैं? अब नाम जप करो, कर्म की चक्कर की बात छोड़ो, नाम जप करो। जिस श्वास में राम कृष्ण हरि बोलते हुए शरीर छूटेगा तो भगवान की प्राप्ति होगी। अजामिल इसका प्रमाण है। अपने पुत्र के बहाने नारायण बुलाया और भगवत प्राप्ति का योग बन गया। घोर दुराचारी को भगवत प्राप्ति का योग बन गया। तो यदि हम हर श्वास में राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि रटे तो हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम कर्म के बल से नहीं, भगवान के नाम के बल से, नाम के बल से निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम से बात बन जाएगी। कृत्युगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतई मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरि कीर्तनात्। भगवान का नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है भगवान का नाम। इसलिए अब बाबा नाम जप कीजिए डट के, खूब राधा राधा राम राम जो नाम प्रिय लगे डट के कीजिए, हट के कीजिए। गुरु द्वारा प्राप्त नहीं। अरे अब कह तो रहे, पकड़ लो गुरु, क्या कान ही फूकना होता है। भाई संत के मुख से राम राम हरि हरि सुन लिया, यही तो गुरु मंत्र है। और क्या, पकड़ लो और बस पार हो जाओ। निशांत पाठक जी, गुरुदेव आपके बल से भगवत भाव करने का प्रयास करता हूँ सब में। गुरुजी, एक एकांतिक में आपने कहा था कि मेरा कैमरा में किसी कोई फोटो नहीं आती। महाराज जी, पर हमारे कैमरे में सबकी फोटो रहती है महाराज जी।
ऐसे में कैसे डिलीट करें और भगवत भाव करने का प्रयास करें? कै साल के बच्चे? 22 साल की। अब हम जानते हो कै साल के? 56 साल के। कै साल से भजन में शुरू है? 13 साल की उम्र से। तुम्हारी जब अवस्था थी ना, हमारे गायत्री अनुष्ठान, देवी का अनुष्ठान, शक्ति का अनुष्ठान, त्राटक, योग, सब वो सब करते 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 आज कैमरा खाली कर पाए। आप समझो, आज तो तुम प्रेमानंद की स्थिति अभी धारण तो समझना पड़ेगा कि हमको उतना परिश्रम करना है, हमको उतना अभ्यास करना है, हमको उस श्रेणी से चलना है, तब हम वैसे बन पाएंगे। केवल बातों से थोड़ी बन जाएंगे। वैसे हमें अनुष्ठान करना है, वैसे हमें भजन करना है। भजन करते करते सबको देख रहे हैं लेकिन हम किसी को नहीं देख रहे हैं। सबसे मिल रहे हैं लेकिन हम किसी से नहीं मिल रहे। अपने भगवान को देख रहे हैं, अपने भगवान से बात कर रहे हैं, अपने भगवान को रिझा रहे हैं। खत्म तो भगवान ही हमारे सामने है, कोई दृश्य है नहीं। आप मनुष्य देखते हो, स्त्री देखते हो, पुरुष देखते हो, तो वही तुम्हारे दिमाग में आता है। अब दृष्टि है कि देख तो आप भी रहे हो, लेकिन हमारी दृष्टि में सृष्टि भगवान है। केवल अभ्यास थोड़ी करना, अभ्यास तो शुरू हो गया था बचपन से कि कुत्ते में भी भगवान है। कुत्ते में कैसे भगवान हो सकता है? नीच पुरुष में भी भगवान है, पापी में भी भगवान है। यार पापी में कैसे हो सकता है? वो चिंतन करते करते तब समझ में आया कि ये पाप एक क्रिया है, लेकिन अंदर जो पावर है वो तो बिजली है, वो तो भगवान ही है। जैसे हर चीज में बिजली का ही प्रभाव है। हाइलोजन लाइट, तो हम कहते हैं बिजली केवल लाइट देती है, नहीं, वो एसी भी है। तो अच्छा, बिजली ठंडा करती, नहीं, वो हीटर भी है। तो पापी, पुण्यात्मा, स्त्री, पुरुष, महात्मा, दुरात्मा, सब में वो पावर है। जो पावर को देखता है, कारण को देखता है, वही परमात्मा को देखता है। जो क्रियाओं को देखता है वो व्यक्ति को देखता है, और व्यक्ति को देखने वाला परमात्मा नहीं देख सकता, और परमात्मा को देखने वाला व्यक्ति नहीं देख सकता। तो यह अध्यात्म की ऊंचाई है। आप चढ़ो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, भगवान की कृपा होगी, धीरे धीरे ज्ञान का विकास होगा, तब आप समझ पाओगे। अभिलाषा मिश्रा जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जब मैं किसी मंदिर में जाती हूँ या किसी शिव विग्रह के दर्शन करती हूँ तो मेरे मन एकदम खाली सा हो जाता है, बिल्कुल शून्य सा अनुभव होता है। कुछ समझ नहीं आता। उस समय ना मैं कुछ मांग सकती हूँ, ना धन्यवाद कर पाती हूँ, ना क्षमा याचना, ना ही जप करती हूँ। फिर बाद में बहुत पीड़ा होती है कि उस क्षण मैं भगवान से कुछ क्यों नहीं बोल पाई। महाराज जी, ऐसे में ये क्या सही है या कुछ सुधार करें? एक हम ईंट पत्थर के बने हुए मकान में और श्री विग्रह विराजमान को हम भगवान मानते हैं, और चलते फिरते इन मंदिरों में श्री भगवान नहीं। मुझे लगता है कि अगर उन मंदिरों में हम भगवान को मानते हैं तो इन मंदिरों में भी भगवान है, पक्का है। वो तो चलता फिरता है, वो भगवान तो कृपा करके खड़ा है, केवल दर्शन दे रहा है। और ये भगवान तो बात भी करता है, ये भगवान खाता पीता भी है, ये भगवान गुस्सा भी करता है, ये भगवान हंसता भी है। हमको इन सब में भगवान को देखना चाहिए और नाम जप करना चाहिए। कुछ मांगना है जरूर, क्या मांगना है? वो सर्वज्ञ है। हम कर्तव्य कर्म करते हैं, वो हमको वैसा फल देगा। हमें मांगने मूंगने की क्या जरूरत है? क्या मांगने की जरूरत है? वो सर्वज्ञ है। जैसे छोटा बच्चा, उसको फिक्र नहीं है कि हमें बाल भोग पाना है, वो खेल खेल रहा है। माँ को चिंता है, अरे सुन 8 बज गए, कुछ तो खा ले फिर खेल लेना। जब एक वात्सल्य के अंश में माँ इतनी प्रेरित है, तो वात्सल्य समुद्र भगवान को पता नहीं कि मैं उनका बच्चा हूं और हमें क्या जरूरत है। तो जो जरूरत होगी वो अपने आप दे देंगे। हमको तो राधा राधा जपना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है। नैन्सी शर्मा जी। राणा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मरने के पश्चात पार्थिव शरीर के मुख में तुलसी दल और गंगा जल डाला जाता है, लेकिन हम श्री जी के शरणागत हैं, तो हमारे लिए क्या आदेश है महाराज जी? देखो, हम मरने के बाद का ज्यादा महत्व नहीं रखते, हम जीते जी का रखते हैं। जब तक जियो खूब चरणामृत पियो और भगवान का नाम गाओ। मरने के बाद कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं। मान लो कोई है तो चरणामृत तुलसी डाल दे, और जब कोई नहीं है, मतलब ऐसी परिस्थिति कोई नहीं है, शरीर छूटा, तो हम जिंदगी भर राम राम जपा है, कृष्ण कृष्ण जपा है, चरणामृत पिया है, तुलसी दल, तो हमारा कल्याण होगा। अंतिम समय भगवान कृपा करेंगे ऐसे। अब जिंदगी भर पाप कर्म किए हो, अब मरने के बाद मर चुके हो, और इसके बाद तुम्हारे मुंह में तुलसी दल और चरणामृत, तो वो तो उड़ गया।
वो तो गया, जिसको कल, हाँ वो तो गया। अब मुर्दा में चाहे आग लगाओ चाहे चंदन लगाओ, क्या फर्क पड़ता है। हमारा इन बातों से ज्यादा महत्व नहीं रहता कि अंतिम के बाद आप क्या कर रहे हैं, उससे महत्व। हम कह रहे जिंदगी भर भजन किया है, भगवान का चिंतन किया है, इसके बाद शरीर छूट जाए, फेंक दो शरीर को, तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे पुराना कपड़ा कहीं भी फेंक दो, क्या फर्क पड़ता है। हम तो भजन करके निकल गए, अब हमारे इस पिंजड़े को जो मना वैसे करो। हाँ, अब ये तो संस्कार किए जाते हैं कि भाई परिवार के लोग हैं, चलो तीर्थ श्राद्ध प्रयाग में करते हैं, गंगा जी में करते हैं, उस जीव के निमित्त करते हैं जिससे जीव का कल्याण हो। तो उसके पाप कर्म कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति थोड़ी हो सकती। भगवत प्राप्ति तो जीते जी गंगा जी का सेवन करो, जीते जी भगवान का नाम जप करो, तब आनंद की प्राप्ति होगी। हम हर समय भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का चरणामृत पीते हैं, हमारा कल्याण पक्का होगा। जीते जी उपाय कर लेना चाहिए। अमन जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि घर में भगवान जी का विग्रह स्वरूप गलती से टूट जाए तो इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है महाराज जी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। काष्ठ, अष्टम धातु, पाषाण, मिट्टी, इन्हीं की तो मूर्तियां होती है, और ये सब मायाकृत है, और ये सब नाशवान है। तो अगर कभी मूर्ति गिर जाती, टूट जाती है, तो उसको लेकर के हम यमुना जी या गंगा जी पवित्र नदियों के समीप खोद करके और समाधि दे देते हैं और नई मूर्ति ले आते हैं। भावना में उपासना करनी है। ये मूर्ति तो आज नहीं तो कल, एक समय है, एक समय है। अगर हमसे चूक हो गई या फिसल गए तो ये तो टूट जाएंगे, ये टूटने वाली है। तो उसमें कोई विशेष विषाद करने की बात नहीं। नवीन विग्रह विराजमान कर ले और उनको समाधिस्थ कर दे, ऐसी बात है। ऐसा कुछ नहीं कि बड़ा अमंगल हो गया, मूर्ति कहाँ टूट गया या मूर्ति टूट गई तो बड़ा, कुछ नहीं। गो गोचर जहां लग मनु जाई, सो सब माया जानो भाई। अब जैसे आग लग जाए तो ये सब जलेंगे कि नहीं, जलेंगे कि नहीं? तो क्या भगवान जलने वाले होते हैं क्या? तो यही बात समझ लिए। हम भगवान का प्रतीक मान करके विराजमान किए हैं, तो अग्नि भी तो भगवान है, तो भगवान भगवान में लीन हो गए। ज्यादा विषाद की बात नहीं है। अभी आग लग जाए तो जितनी मूर्तियां छवियां हैं ये सब अंतर्ध्यान हो जाएंगे, ये राख हो जाएगा सब। तो जहां तक हमारी इंद्रियां जाती हैं, जहां तक हमारा मन जाता है, ये सब मायाकृत है, और मायाकृत है भाई गिरेगा। अब बाढ़ आई, मंदिर बह के चला गया, भूकंप आया, मंदिर ढह गया। तो भाई ये तो लीला होनी है, क्योंकि अशाश्वतम, ये परिवर्तनशील नाशवान संसार है, परिवर्तन होता ही है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। कोई अमंगल, हम शालिग्राम भगवान स्नान करें, हाथ से गिर गए, बोले कोई अमंगल, कुछ नहीं, फिर उठाओ फिर स्नान करो, कोई ऐसा नहीं। बोले मूर्ति जल गई वो अमंगल, कुछ नहीं, ऐसा भावना नहीं करना चाहिए। मंगल भवन भगवान को कोई जला नहीं सकता। आग में जो दाहिका शक्ति वो उन्हीं की दी हुई है, उनको आग छू नहीं सकती। तो जो मायाकृत है वो तो जल जाएगा। तो जो जलने वाला वही जलेगा, जो जलने वाला नहीं वो नहीं जलेगा। बात समझ में आता? जैसे इस शरीर को जला दिया जाए तो शरीर जल जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं जलेगी, क्योंकि वो जलने वाली है ही नहीं, वो अविनाशी है। अविनाशी का विनाश नहीं हो सकता, विनाशी को बचाया नहीं जा सकता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये सब जितना आप देख रहे हैं ये सब परिवर्तनशील है। इसलिए विवेक का भी आश्रय रखना चाहिए। हम कम आस्था वाले हैं तो हमें थोड़ा संशय हो जाता है कि भगवान ऐसा क्यों, वो तो सर्वशक्तिमान है, उनके सामने हमारे साथ ऐसा या उनके साथ ऐसा क्यों हो गया, ये है वो है, बहुत सारे विचार। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। अब कई सिंहासनों को जलते हुए देखा है, अगर वो आरती की और रख दिया और ध्यान नहीं दिया, वो पर्दे में हवा जरा सी लगी और पर्दे में आग लगी, और मैं भगवान से, सब तो खेल है उनका। वो नया अपने को विराजमान करना चाहते, अब नया पर्दा और नया ठाकुर विराजमान करो, आरती करो, पूजा करो भगवान को। तो कई बार बिजली का वो तार आपस में वो उस क्या तार से, हाँ उससे पूरा मंदिर का सब जल गया। ऐसे कई जगह ऐसे पाए जाते हैं। ऐसा भगवान अविनाशी हैं, उनको कोई विनाश कर नहीं सकता, और माया विनाशी है, इसको बचाया नहीं जा सकता। इसमें जो आप देख रहे हो हमारी भावना है कि हमारे भगवान हैं, नहीं तो कागज और रंग से
आकृति भावनात्मक की गई है। तो इसमें भगवान है तो आग में भी तो भगवान है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं।